फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप पर। तो हम एक इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आए फॉर ऑल द EPFO एस्पायरेंट्स जो बार बार ये पूछ रहे थे सर कब एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट हो सकती है, किस मंथ एग्ज़ाम हो सकता है। तो वही सब बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो कल एक शॉकिंग न्यूज़ आई और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई वो ये थी कि CBSE क्लास 12 के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। क्लास 12 के एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। हालांकि पहले ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि शायद जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाए, लेकिन वो भी पोस्टपोन कर दिए गए। और अभी कुछ न्यूज़पेपर्स में और कुछ हेडलाइंस में, कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि सरकार, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराना चाहती है वो जब कराना चाहती है जब एक तरीके से एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स का वैक्सीनेशन हो गया हो, एक अच्छे बड़े मास लेवल पर वैक्सीनेशन हो गया हो 18 प्लस का, जो कि यूथ है जो एग्ज़ाम ज़्यादातर हमारे देगा। और कुछ रिपोर्ट्स में, कुछ न्यूज़पेपर्स में ये भी है कि जुलाई में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है जो पेन पेपर टाइप है। पेन पेपर मोड का एग्ज़ाम जुलाई तक कोई भी कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। शायद यही रीज़न है कि JEE मेन का एग्ज़ाम भी डिफ़र कर दिया गया है, क्योंकि पेन पेपर मोड का कोई भी एग्ज़ाम जुलाई में वो नहीं करा रहे। ऑनलाइन के कराए जा सकते हैं, जैसे SBI क्लर्क हो सकता है, जून से हटा, लेकिन जुलाई में हो सकता है। और एक रीज़न ये भी है, अभी देखिए EPFO के लिए क्या करना है, UPSC को EPFO के लिए पहले उन्हें अपने कैलेंडर भी जारी करना होगा, जिसमें वो एक डेट्स मेंशन करें जो एग्ज़ाम डिफ़र हो रहे हैं उनके लिए। जैसे पिछले इंटरव्यू डिफ़र हुए थे, EPFO डिफ़र हुआ था। सिविल सर्विस की डेट उन्होंने हालांकि तय कर दिया, लेकिन EPFO इसकी नहीं करी है। तो अब UPSC जो अपना अपडेटेड जो कैलेंडर लाने वाला है, अब वो कैलेंडर भी UPSC में एक तरह का मंथन बना हुआ है, जून में लाने की सोच रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे स्टेट है हमारा राजस्थान, वहाँ 8 जून तक लॉकडाउन है। महाराष्ट्र हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, और 15 जून तक लॉकडाउन है। बहुत सारे तमिलनाडु, वहाँ लॉकडाउन है। यूपी में वीकेंड चल रहा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी तरीके से है, और भी बहुत स्टेट्स में लॉकडाउन चल रहा है। तो UPSC ये श्योर नहीं है कि वो अपना कैलेंडर कब अपडेट करे। और देखिए, जो हमारी बात हो रही थी ऑफिशियल से, वो यही कह रहे थे पहले UPSC अपने कैलेंडर जारी करेगी, उस कैलेंडर में EPFO की डेट्स मेंशन होंगी, जो इंटरव्यू पहला रह गया उसकी डेट्स मेंशन होंगी, और भी अपडेटेड एग्ज़ाम्स की डेट मेंशन होंगी। अब वो क्यों नहीं आ पा रहा है, डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉकडाउन है बहुत सारी स्टेट्स में। तो UPSC अभी श्योर नहीं है एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराए। अब बात रही देखिए EPFO की। पहले एक चीज़ ये भी समझनी होगी, देखिए EPFO अपने अब एग्ज़ाम को बहुत जल्दी कराना चाहता है, क्योंकि EPFO देखिए लास्ट जनवरी 2020 का ये नोटिफिकेशन हुआ है। अगर अब तक बिल्कुल सब नॉर्मल तरीके से चलता तो शायद अब तक एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका होता, और शायद स्टूडेंट्स की जॉइनिंग भी हो चुकी होती, क्योंकि लास्ट ईयर अक्टूबर में था। लेकिन वो 2 बार पोस्टपोन हो चुका है। अब EPFO ऑलरेडी 1.5 ईयर एक तरीके से लेट हो चुकी है, और अभी तक उसका एक एग्ज़ाम भी, पहला टीयर भी उसका क्लियर नहीं हुआ। तो EPFO को इस टाइम बहुत डिले हो रहा है। अब EPFO भी कंडक्ट कराना चाहता है, लेकिन जुलाई तक कोई एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं पेन पेपर टाइप। तो इतना तो पॉसिबिलिटी अब आ गई है कि जुलाई तक तो EPFO की कोई चांसेस है नहीं। और देखिए एक चीज़ और मैं बता दूँ, 29 अगस्त और जो 12 सितंबर की जो डेट्स है, जो बार बार मेंशन करी जा रही है कि उसमें एग्ज़ाम होगा, तो देखिए अब क्या ऐसा नहीं होगा, रैंडम डेट्स होंगी। रैंडम यानी कि अपडेटेड कैलेंडर जो होगा उसमें डेट्स मेंशन होंगी। और अगर कैलेंडर अपडेट नहीं हुआ और बाई चांस UPSC को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़े, तब भी रैंडम डेट्स होंगी। हालांकि उस केस में हमें 15 से 20 डेज़ पहले ही एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, या इस डेट को आपको एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगी। क्योंकि देखिए पैन इंडिया एग्ज़ाम है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी एक स्टेट को देख करके वहाँ लॉकडाउन हट गया है, वहाँ केसेस कम है तो हो जाएगा। एग्ज़ाम है पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में बना सेंटर पढ़ने हैं, तो
अगर महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन चल रहा है, बंगाल में भी लॉकडाउन चल रहा है, यूपी में मान लीजिए लॉकडाउन खुल चुका है, तो ऐसा नहीं है कि यूपी में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एक डे पर एग्ज़ाम कंडक्ट होना है और मोस्ट प्रोबेबली डे जो ये डिसाइड कर रहे हैं वो संडे को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहेंगे। तो अब होगा जुलाई के बाद, इतना कन्फर्म है। लेकिन देखिए प्रोबेबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि EPFO का एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के भी बाद जाए, आफ्टर सिविल सर्विसेज के भी बाद हो, या 2021 ईयर एंड तक जाकर भी हो। इस चीज़ से भी इनकार नहीं करा जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं अपने हर सब्सक्राइबर से, हर एस्पायरेंट से जो EPFO का, उससे यही कहना चाहूँगा, एग्ज़ाम डेट्स जब होंगी हम आपको उसमें गाइड करते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन जैसे पोल फ्लैज में पहले से कर रहे थे ऐसे ही करते रहिए। प्रिपरेशन पर इसका कोई असर मत आने दीजिए। हमारे भी, आप अगर हमारे चैनल पर देखेंगे तो हमने भी इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, इंडियन पॉलिटी के बहुत से लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से पढ़िए। और भी हम बहुत से वीडियोस ला रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर्स का हम 1.5 ईयर्स का लास्ट का उसका मैं एक वीडियो बनाऊँ, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। तो उसको भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। तो बस आप प्रिपरेशन करते रहिए, बाकी कोई भी अपडेट होगी उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।